नमस्ते सिलीगुड़ी, फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं आपके सामने। आज हमारा छठा एपिसोड है, तो अब तक तो कुछ लोग बोलना शुरू कर चुके होंगे नमस्ते सिलीगुड़ी। और आज हमारे साथ, जैसा कि हमने लगातार आपको बताया है कि हमारा यह कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक शाम 6 बजे रोजाना हम करते हैं। तकनीकी कारणों से थोड़ा सा विलंब जरूर हो सकता है, आज भी जैसे थोड़ा सा तकनीकी कारणों से विलंब हुआ है, मगर हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे मेहमान का परिचय हर बार हम देते हैं, उसी तरह आज भी बताते हैं। हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं उनका नाम है मनोज वर्मा। मनोज वर्मा को सिलीगुड़ी के लोग जो खेल प्रेमी हैं वह अच्छी तरह से पहचानते हैं कि कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है। फिर भी हम एक बार बता देते हैं, मनोज वर्मा लगातार 6 सालों से सिलीगुड़ी महकमा क्रीड़ा परिषद के क्रिकेट सचिव हैं। लगातार चला आ रहा है 6 वर्षों से इनका यह कार्यकाल। और एक्स क्रिकेटर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल भी चुके हैं। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि मनीषा नंदी फाउंडेशन, जो कि एक सामाजिक संस्था है, उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस के साथ सिलीगुड़ी क्रिकेट लवर के प्रेसिडेंट हैं। स्वस्तिका युवक संघ के भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी संस्थाओं के साथ इनका अपना एक लगाव रहा है। सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट लवर के रूप में इनकी पहचान हुई है, स्पोर्ट्स लवर के रूप में इनकी पहचान है। हाल ही में सिलीगुड़ी ने एक मिनी आईपीएल देखा था। मैं आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी ने कंचनजंगा स्टेडियम में एक मिनी आईपीएल देखा था। उस मिनी आईपीएल के पीछे भी कहीं ना कहीं इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो मनोज जी, आपका स्वागत है नमस्ते सिलीगुड़ी में, जो कि एक कार्यक्रम है, एक पहल है, हमने स्टार्ट की है सिलीगुड़ी के लिए। एक छोटी सी पहल है हमारी कि सिलीगुड़ी को कैसे बदला जा सके, क्या क्या आवश्यकता है सिलीगुड़ी को। इसके लिए हम यहाँ अलग अलग फील्ड के लोगों को बुलाते हैं और उनसे चर्चाएं करते हैं, सुझाव लेते हैं, समाधान की बात करते हैं। आपका स्वागत है और आप भी हमारे दर्शकों से रूबरू होकर नमस्ते सिलीगुड़ी एक बार कहते हैं। हेलो, नमस्ते सिलीगुड़ी। सबसे पहले खबर समय को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मंच में बुलाया, मेरा ये सौभाग्य है। एक नंबर। 2 नंबर, लास्ट 8 साल से जो आपने इतना क्विक, इतना जल्दी, इतना अच्छा प्रोग्राम मोबाइल में देख सकते हैं, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कि मोबाइल में लाइव न्यूज देखा जा सकता है। इसका पूरा श्रेय खबर समय को जाता है। आपने लॉकडाउन में बहुत काम किया। देखिए, हम लोग तो सामाजिक आदमी है, ये हमारा ड्यूटी में पड़ता है, लेकिन एक चैनल जिस तरह से लॉकडाउन के समय लगातार 3 साल से जो इस काम को करना पड़ेगा, इस सेक्टर में आदमियों को खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ जानवर लोगों को खाना नहीं, ये जो आप लोग ने काम किया है, इसके लिए बहुत मैंने तहे दिल से धन्यवाद। और मोबाइल में जो आदमी सोशल मीडिया में जो हर चीज लाइव देख सकते हैं। आगे हम लोग का क्या था कि शाम को एक लोकल चैनल में देखेंगे क्या हुआ सिलीगुड़ी में, नेक्स्ट दिन पेपर के लिए इंतजार था। लेकिन अब तो कोई जैसे मोबाइल खोले देखे खबर समय का लाइव हो रहा है, कोई पॉजिटिव न्यूज, कहीं खाना पहुंचाना है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो इसका सारा श्रेय आपको भी जाता है कि आपने जिस तरीके से खबर समय को स्टैंड किया है। आपका परिवार, आपकी जो मेंबर्स है, उसको बहुत तेजी से शुरू किया, क्योंकि आप लोग एक समाज का एक पार्ट है, जो कि जिसके लिए हम लोग भी, जैसे कर लीजिए, हम लोग को 2 दिन बाद पता चला कि वहां ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके माध्यम में सेम डे को पता चलता है। फिर हम लोग कोशिश करते हैं वहां पहुंचने के लिए, जितना भी आदमी को हेल्प हो। तो इसके लिए खबर समय और सिलीगुड़ी शहर में भी कुछ भी, जो कुछ भी हुआ है अभी तक का डेवलपमेंट का कुछ भी अच्छा चीज, इसके लिए आपको भी बहुत श्रेय जाता है। संजय जी, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो आपको चैनल में बुला नहीं सकता हूँ, लेकिन तहे दिल से आपको शुक्रगुजार हूँ कि आप ऐसे आगे जाइए और इस तरह से प्रोग्राम करिए, जैसे आपका प्यार। मेरे को एक चीज पता है कि खबर समय अब आदमी के दिल में बसता है। धन्यवाद मनोज जी, आपकी तारीफों के लिए शुक्रिया, मगर यह हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम इस भूमिका को निर्वाह करना जानते हैं कि हम मीडिया है, और मीडिया की जो भूमिका होती है वह यही होती है। हम भी एक तरह से सिपाही के तौर पे काम करते हैं। हम डिजिटल मीडिया के सिपाही खुद को बताते हैं, और हम वह कार्य करते हैं जिसके लिए आपको आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है। आज आप लोग भी हमें जब फोन करते हैं या जब हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हम उस पर कुछ ना कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे कारण आपकी आवाज
एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, दूर तक पहुंचे, जिससे उस कार्य को और मजबूती मिले। तो यही हमारा कर्तव्य जिसे हम करते हैं। बट आपने जो भी हमारे लिए जो शब्द कहे, जो तारीफ की, हमारी टीम का हौसला उससे बढ़ेगा। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। मनोज जी, आप क्रिकेट लवर हैं, आप खेल प्रेमी हैं, आप क्रिकेट सेक्रेटरी हैं लगातार 6 सालों से। सबसे पहला प्रश्न मैं यही करूंगा आपसे, या यही सुझाव मांगूंगा कि क्या सिलीगुड़ी को कभी ऐसा, माने कब तक ऐसा दिन देखने को मिलेगा जब यहां क्रिकेट के लिए एक अपना एक ग्राउंड होगा, एक नेशनल लेवल का, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक नेशनल लेवल का क्रिकेट का ग्राउंड कब तक मिल सकता है? क्या लगता है आपको, और इसमें परेशानी क्या है? देखिए, एक चीज है, जो सिलीगुड़ी शहर बड़ा है बहुत। आज भी उत्तर बंग संवाद में मैंने देखा कि शिव मंदिर तक, इधर फुलबाड़ी डाकग्राम को कॉर्पोरेशन किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन मैदान लेके कोई नहीं सोचता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। मेरे को बोलने में कोई द्विधा नहीं है। एक कंचनजंगा स्टेडियम है, जिसका हालत आप लोग खुद देखते हैं। आप भी एक स्पोर्ट्स लवर है, आप भी मैदान में जाते हैं, शर्म आता है। आज हमारा वुमेन्स टीम कल्याणी में खेल रहा है। कल्याणी में इतना अच्छा ग्राउंड, और वो पूरा टीम वो कल्याणी में ही रखा है। तो कल्याणी, सिलीगुड़ी शहर को कलकत्ता के बाद बोला जाता है, तो सिलीगुड़ी शहर में से क्यों नहीं होगा? पास में चांदमुनी मैदान है, जिसको क्रिकेट ग्राउंड के लिए रखा गया था। हम बहुत दिन से, हम लोग का तो एक लिमिटेशन है कि हम लोग लड़ाई का भी लिमिटेशन है। हाँ, हर जगह चीफ मिनिस्टर को लेटर देना, सब जगह डेपुटेशन देना, मंत्री से भेंट करना, इससे करना। उत्तर बंग उन्नयन मंत्री जब रविंद्रनाथ घोष था, उनसे भेंट किए थे। हम नहीं बोल रहे हैं कि अभी आप इमीडिएट एक स्टेडियम तैयार कर दीजिए, लेकिन एक खेल का मैदान हो, जहां पर सारा साल क्रिकेट हो। तो जिस शहर में ऋचा घोष, रिद्धिमान साहा, बहुत सारे प्लेयर लोग जो कलकत्ता में रिप्रेजेंट कर रहा है, उस शहर में क्रिकेट का मैदान नहीं है। और सिलीगुड़ी को क्यों आईपीएल का मैच नहीं मिलेगा? सिलीगुड़ी पब्लिक का क्या गलती है? देखिए, इसमें बोलने में मेरे को कोई शर्म नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आज बीजेपी का एमपी है, बीजेपी का एमएलए है, तृणमूल का मेयर है, और सब कुछ है। मेरा कहने का मतलब है, इसको पॉलिटिकल नहीं लेना चाहिए। आप लोग का भी एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने राजू बिष्ट को बोला था कि आप एक इनिशिएट कीजिए। एक एमपी का बहुत बड़ा क्षमता होता है, जैसे नीतीश प्रामाणिक ने कुछ बिहार में एक बहुत अच्छा स्टेडियम कर रहा है। तो मैं बोला हूं कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल, किसी को मत थोपिए कि वो डीपीआर बनाएगा, ये करेगा। आप एक एमएलए एमपी है, इसमें आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने सिलीगुड़ी से लीड किया है इतना वोट से, मेरे ख्याल से आगे नहीं कोई किसने किया होगा। उसके बाद भी आपका एक ड्यूटी बनता है कि आप, ठीक है, आप मेयर को बुलाइए, कोई सजेशन दीजिए, मैदान बनाइए। शंकर घोष है, शंकर घोष के साथ हम लोग एक साथ क्रिकेट खेले हैं, उसको भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप विधानसभा में जाते हैं, हम लोग एक लेटर देने के बाद उसका, यदि आप विधानसभा में जाके बोलिएगा कि सिलीगुड़ी एक स्टेडियम मांगता है, सिलीगुड़ी का पब्लिक एक स्टेडियम चाहिए, ये तो हमारा पावना है, हम क्यों नहीं। आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, चले जाइए सालूगढ़ा, इधर चला जाइए शिव मंदिर, उधर रांगापानी, सब जगह बन रहा है। शहर को आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, और एक मैदान सिलीगुड़ी शहर का आदमी को नहीं मिलेगा। देखिए, खेल एक ऐसा चीज है जो सामाजिक व्यवस्था को ठीक करेगा। बच्चे मैदान में जाएंगे तो बच्चे क्राइम से दूर रहेंगे। मैं आपको बोलता हूँ, बहुत अच्छा इंटीरियर से बहुत अच्छा बच्चा लोग आता खेलने के लिए, लेकिन ग्राउंड्स नहीं है। हम लोग लिमिटेड मैच करके खेला खत्म करना पड़ता है। मनोज जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और आपने जो कहा ऋचा घोष और रिद्धिमान शाह के बारे में बताया, बहुत सारे ऐसे हुनरमंद बच्चे हैं जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो उस मुकाम को पा ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास ऐसी क्षमता को दिखाने का यहाँ ग्राउंड ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है कि और भी बच्चे जा सकते थे यहाँ से। ऋचा घोष और रिद्धिमान के अलावा भी कई नाम जा सकते थे। देखिए, बहुत खुशी का बात है कि हमारा एक लड़की का वुमेन्स टीम कल्याणी में मैच खेल रहा है। खुद ऋचा घोष फोन करके इंस्पायर कर रहा है। आज भी टीम जीता है, व्हाट्सएप में उसने पूरे टीम को बधाई दिया है। मैं आशा करूंगा ऋचा वुमेन्स क्रिकेट में यदि थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाए, उसका कोई सजेशन हो तो हम करने के लिए राजी हैं। मैदान बहुत जरूरी है। आप जलपाईगुड़ी जाइए, अलीपुर द्वार जाइए, कम से कम उस शहर में 7-8 ग्राउंड है।
सिलीगुड़ी शहर में कोई ग्राउंड नहीं है ये, लेकिन किसी भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आज गांधी मैदान हम लोग खेलते थे, गांधी मैदान देख रहे हैं बाउंड्री वाला हो गया, चांदमुनी भी वही हालत है। हमें पता नहीं क्या पॉलिटिकल, क्या कंपल्सन है, किसका क्या कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन सिलीगुड़ी शहर का हम लोग तो कलकत्ता के बाद है सिलीगुड़ी शहर। मनोज जी, एक सबसे बड़ी हास्यास्पद बात अगर मैं कहूं, अभी मुझे याद आया जहन में, क्योंकि इतने दिनों से छवें एपिसोड में आप आए हैं, कई जो मेहमान आए उनमें जो बातचीत हुई, लगातार एक चीज खुलकर सामने आई है। अभी जो आपने क्रिकेट स्टेडियम की बात की कि हमारा नहीं है, बाकी सब जगह सबका अपना अपना है। आपको बता दूं कि अपना रेलवे स्टेशन नहीं है, अपने पास एयरपोर्ट भी नहीं है, अपने पास ये दोनों चीजें भी नहीं है, और साथ ही आप बोल रहे हैं कि क्रिकेट स्टेडियम भी नहीं है। तो अपने पास सिलीगुड़ी के लिए एक समय हुआ करता जब तिलक मैदान के नाम से सिलीगुड़ी को जाना जाता था, क्योंकि तिलक मैदान एकमात्र एक बड़ा स्टेडियम के रूप में यहां पर विकसित हुआ था, उसके नाम से लोगों को जाना जाता था। तो आपको नहीं लगता कि ये तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, कम से कम इनका भी एक ऐसा अस्तित्व को बचाए रखने के लिए? देखिए मैं आपको एकदम क्लियर कट बोलता हूं, सिलीगुड़ी शहर के कोई प्लानिंग नहीं है। 2 रोड पे शहर है, जिसको जहां दिल पार्किंग करेगा, जिसको जहां दिल दो करेगा। और हम लोग तो एक लिमिटेशन है, हम लोग बोल ही सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग मुंबई आपके स्टूडियो में बोल रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट आके जो डर से नहीं बोलेंगे कि बोलते हैं सब, आजकल बोल रहे हैं। हाँ बोलो, जब तक नहीं बोलेंगे। मैं तो ये सबको, सिलीगुड़ी वासी को सबको बोलूंगा कि सामने 24 में लोकसभा इलेक्शन है, जो भी पार्टी आपके दरवाजा में जाए, सीधा बोलिए, तो सवाल करिए कि एक एयरपोर्ट क्यों नहीं है, एक स्टेशन क्यों नहीं है, एक खेल का मैदान क्यों नहीं है। वो आके बोलेंगे ये हो जाएगा, लेकिन ये क्यों नहीं है। सिलीगुड़ी शहर एक ऐतिहासिक शहर है, जहां आपको जो न्यू टाउन स्टेशन है वहां पर नेताजी उतरे थे, गांधी जी आए थे। इतना बड़ा ऐतिहासिक शहर है, सुविधाएं नहीं है, कुछ भी सुविधाएं नहीं है। कुछ जंक्शन है, जंक्शन में मुझे लगता है इतनी कोई बड़ी सुविधा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी ट्रेन, सबको एनजेपी जाना पड़ता है। कुछ भी स्टेशन में अभी 2-4 ट्रेन जा रहा है, क्योंकि ट्रैक पर इतना लोड हो रहा है। शहर का आदमी को सोचना पड़ेगा कि हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, जब स्टेडियम बना था कंचनजंगा, तब बिजनेस कम्युनिटी लोग बहुत हेल्प करके, इसलिए उस गेट का नाम फॉसिन गेट था, और उसका एक स्टेडियम कमेटी था जिसमें फॉसिन के मेंबर्स लोग उस मेंबर थे। मैं सिलीगुड़ी शहर के हर बिजनेसमैन, मैंने सीआई का प्रेसिडेंट प्रदीप जी से मैंने पर्सनली बोला था कि आप लोग बहुत बड़े बड़े मीटिंग में जाते हो, आप लोग वहां जाके बात करो, जब सीएम से मीटिंग होता कि बोलो। मैं हर जगह नॉक करता हूं, ओएसडीए उत्तर बंगो, जो आपको उत्तराखंड में बैठे हैं, उनसे मेरा, वो भी क्रिकेटर थे, उनसे मेरा एक रिलेशन है, हम लोग मेरे से जूनियर है। तो मैंने जब डेपुटेशन देने गया था तो उन्होंने बोला था कि देख मैं भी चाहता हूं। तो मैं बोला सर अब एक काम तो करो कि जब सीएम का मूड अच्छा होता था उनको बोलो कि सिलीगुड़ी वहां से क्रिकेट स्टेडियम, हम लोग सिग्नेचर कैंपेनिंग किए थे, हम लोग गांधी मूर्ति के सामने बैठे थे। हमारा तो एक लिमिटेशन है, हम लोग प्लेयर है, हम आपके माध्यम से बोलते हैं क्योंकि आपका इतना व्यूअर है, सबको बोलते हैं। देखिए यदि सिलीगुड़ी शहर में आज बोलिए सिलीगुड़ी शहर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट में इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं हुआ था, और सब आदमी फोन करके बोलता है। तो मैं चाहता हूं कि ये एक शुरुआत है, आप लोग सबको इन्वॉल्व होइए, और इस तरह से यदि हम लोग सबको मिलकर लगेंगे तो सरकार बाध्य होगी। कम से कम पहले एक मैदान तो ठीक किया जाए कि इस मैदान में क्रिकेट होगा। परेशानी क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि परेशानी क्या है स्टेडियम बनाने में, क्रिकेट के लिए स्टेडियम बनाने में परेशानी कहां आ रही है? मतलब अगर मैंने टेक्निकल तौर पे समझे तो देखिए, प्लानिंग, कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी हो, एक शहर को लेकर प्लानिंग होता है। एक प्लानिंग, आप बोलिए, मैं एक बात बोलता हूं, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता हूं। शहर में एक ही फ्लाईओवर है, उसका हालत देखिए आप, यानी अनप्लान्ड है। मैं किसी का क्रिटिसाइज करने नहीं बैठा हूं, एक फ्लाईओवर है, वो अनप्लान्ड फ्लाईओवर है। सिलीगुड़ी शहर में बहुत सारा चीज करना है, बहुत सारे फ्लाईओवर बनाना है, क्योंकि शहर चारों तरफ एक सराउंडिंग भूटान, सिक्किम, नेपाल, एकदम चिकन में है। बिजनेस 2 ही रोड है, हिलकाट रोड, सेवक रोड। विधान रोड का तो इसे हालत है, तो विधान रोड से अभी जाके आपको वर्धमान रोड में फ्लाईओवर बनना, वो भी कंप्लीट कब होगा पता नहीं। तो
हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि शहर के जो आदमी हैं, जो लोग सोशल एक्टिविटीज करते हैं, जरूर सोशल एक्टिविटीज करिए, और शहर की तरफ भी ध्यान दीजिए जो क्या करना जरूरी है। जब शहर के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, मेयर जब भी कोई मीटिंग में बुलाए आपको, हर उन लोग बुलाते हैं। आज देखिए ये इन्वायरमेंट दिवस 5 तारीख को हुआ, सब गाछ लगा। मैं आपको चैलेंज देके बोलता हूं, शहर में यदि 5000 गाछ लगा होगा, आज के दिन में आप काउंटिंग करिए 300 गाछ भी नहीं होगा। हाँ, गाछ लगाते हैं लेकिन मेंटेनेंस के बारे में कोई नहीं सोचता। नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। देखिए माननीय मेयर महानंदा नदी किनारे बहुत सुंदर, अच्छा आदमी जाके बैठ रहा है, सुंदर चीज कर रहा है, बट नदी के किनारे जो खटाल है, यदि आज मेयर खटाल उठाने जाएंगे तो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जाके वहां खड़ा हो जाएंगे। इससे शहर का तो कोई डेवलपमेंट होगा नहीं। तो ये चीज को सबको भूल के शहर हमारा है, इसका डेवलप के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि ये 24 का इलेक्शन में जो भी पॉलिटिकल पार्टी जाए, एक सवाल तो जरूर करिए, क्योंकि उस समय नेता लोग बात सुनता है। उस समय आप जो भी सवाल करिएगा आपके बच्चा का भविष्य के लिए, मैं एकदम बहुत ये से बोल रहा हूं कि आप लोग के बच्चा के भविष्य के लिए स्टेडियम में कम से कम मैदान का एक डिमांड करिए कि एक क्रिकेट मैदान हो। मैं आपको बोल रहा हूं सिलीगुड़ी शहर से अशरफ अली, बहुत सारा एथलेटिक्स है। अशरफ अली रिसेंट जो यूनिवर्सिटी का गोल्ड लेके आया हाई जंप में, किसी को पता ही नहीं है। उनके लिए कोई सिंथेटिक ट्रैक नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रैक्टिस के लिए। यदि इस बच्चा सबको यदि प्रैक्टिस दिया जाए, शहर का नाम स्पोर्ट्स फैकल्टी में बहुत ऊंचा होगा। आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स के प्रति ध्यान दीजिए। सामाजिक चीज तो है ही, और आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जो कि शहर में बहुत कम है, एक स्पोर्ट्स चैनल आप स्पोर्ट्स आपका जो चैनल है, आज मेरे को लगता है एटलीस्ट 10 लाख व्यूअर है, तो एक स्पोर्ट्स का स्पेशली यदि आप कुछ करिएगा तो ये बहुत कृतज्ञ रहेंगे हम लोग। क्योंकि यदि जो एक लड़का अच्छा प्रोग्रेस किया और वो यदि शाम का टाइम में उसको, आपका इतना व्यूअर है, कम से कम 2 लाख भी आदमी देखा जाए सिलीगुड़ी शहर का एक प्लेयर, उसको बहुत प्रमोशन मिलेगा, उससे उसको थोड़ा हाइट मिलेगा, उसको थोड़ा स्पॉन्सर मिलेगा, इससे बहुत काम आता है। कोशिश करेंगे अवश्य, हम कोशिश करते भी रहते हैं कि लगातार जो भी स्पोर्ट्स होते हैं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उनको हम अपडेट देते हैं, और हम व्यूअर से भी यही कहेंगे जो स्पोर्ट्स लवर है वह हमें सूचना दे। हमारे जो आधिकारिक नंबर है, जो फेसबुक पर या यूट्यूब पर आपको हमारे आधिकारिक नंबर मिलेंगे, मैं रिपीट भी कर देता हूं, 7001984431 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस खबर को प्रमुखता से हम प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे, या आपका कोई कार्यक्रम है खेल के प्रति, खेल से रिलेटेड, तो आप हमें जरूर बुलाइए, हमारे प्रतिनिधि जरूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं जा पाते हैं तो आप उसकी सूचना प्रेस रिलीज के माध्यम से हमें दीजिए, ताकि हम उसे प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। ये सुझाव आपका बढ़िया है, हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं, मेरे को पता है कि आप एज एडिटर आप बहुत पॉजिटिव है। कभी भी हम लोग शॉर्ट टाइम में भी मैसेज देते हैं, ऐसा आपका नहीं है कि नहीं मनोज तो मेरे को SMS किया, मैं अपना आदमी क्यों भेजूं, ऐसा है आप लोग के मैंने बहुत है फोन, लेकिन कभी भी मैं आपको मैसेज प्रोवाइड करता हूं। इसलिए मैं एक और अनुरोध करूंगा कि सिलीगुड़ी शहर के कुछ स्पोर्ट्स पर्सनल, बिजनेस कम्युनिटी, रूलिंग पार्टी, सबको मिलकर एक स्टेडियम का लेके स्पेशली एक प्रोग्राम करिए, ताकि सबका व्यूज उस दिन जाना जाए कि क्या चाहते हैं सिलीगुड़ी में, क्यों एक मैदान नहीं होगा। इससे क्या होगा ना, आदमी में यह आएगा कि हमें स्टेडियम चाहिए। और मैंने एक कोशिश किया हूं कि सिलीगुड़ी शहर में जो कि एक खेल का ना प्रति आदमी भूल गया था कि सिलीगुड़ी शहर में भी खेला होता है, तो मैंने वो एक छोटा सा कोशिश किया था कि बहुत आदमी अच्छा रिस्पॉन्स किया। और मैं आपको वादा करता हूं कि सामने साल मेरा एक टारगेट है कि मैं कुछ साल कंट्री लेके एक टूर्नामेंट करने का मेरे को दिल है, बड़ा टूर्नामेंट। और आप जो आप भी रिसेंट आप रोटरी का प्रेसिडेंट थे, आपने भी बहुत अच्छा खेला ऑर्गेनाइज किया है। इतना शॉर्ट टाइम में मैदान नहीं मिलने के बाद भी चांदनी ग्राउंड में आपने किया है। अच्छा लगता है कि आप लोग जैसा आदमी आपके जगत से निकलकर आप शहर के बारे में सोचते हैं,
विदाउट फोकस। कभी भी मैंने नहीं देखा है कि संजय शर्मा को फोकस लेता है। ये बहुत बड़ा मेरे को अच्छा लगता है इस टाइप का आदमी लोग जो आप लोग समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं। स्पेशली संजय जी जो आपने कोविड में काम किया था, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं आपके मंच में, आपके स्टेज में आके ये बात मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन शहर में जो आपके 3-4 रिपोर्टर जो काम किया था उस समय, बहुत ही काबिल था। मैं एक दिन शाम को इवनिंग वॉकिंग कर रहा था, आपके एक वुमेन जर्नलिस्ट जो सेवक रोड से लाइव कर रहा था, तो मैं वॉकिंग कर रहा था। उस समय तो रात के टाइम में बहुत सारे आदमी चलते थे, तो मैंने देखा जब वो खड़ा तो मैंने साइड में खड़ा हो गया। जब उसका लाइव खत्म हो गया उनका, तो मैं बोला कि आप रात को इतना क्यों रिस्क ले रहे हैं, रास्ता में एक ही आदमी नहीं है। तो बोला नहीं मनोज जी, आदमी को तो अपडेट देना है, करना पड़ता है। तो रियली प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है कि आप इस 8 साल में इतना क्विक हम लोग को इतना न्यूज पहुंचाते हैं। रियली अप्रिशिएट आपको। हम भगवान से ही बोल सकते हैं कि आपको और ज्यादा आशीर्वाद दे, ताकि आगे हम लोग और खबर समय के क्वालिटी में और इम्प्रूव हो। एक्चुअली क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुआ है। मनोज जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा कि दर्शक ये नहीं चाहेंगे कि हमारी तारीफ ही होते रहे, हमें बात करनी पड़ेगी। आप हमारे शुभचिंतक है, हमें पता है, मगर जो दर्शक है, जो व्यूअर है, वह चाहेंगे कि हम मुद्दे की बात करें। मैं आपका फिर से धन्यवाद देता हूं, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और चाहूंगा कि आप यूं ही हमारे शुभचिंतक बने रहें। ऐसे दर्शकों, जो मनोज जी कह रहे हैं ये इनके अंदर की बात है, तो मैं इसे टोक नहीं रहा था, लेकिन मुझे टोकना पड़ा, क्योंकि आप लोग जो देखना चाहते हैं वो दिखाना पड़ेगा हमें। मगर कभी कभी लोग भावुकता में बोलने लगते हैं, जैसे मनोज जी खबर समय के बहुत पुराने शुभचिंतक रहे, तो इन्हें लगता है कि बोलना चाहिए, तो ये इस प्लेटफॉर्म को यूज करके बोल रहे हैं। मगर मैं चाहूंगा कि हमारी तारीफ आप हमें अकेले में कर दे, अभी मत करिए, अभी बात करते हैं। तो मनोज जी, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अमृत भोग राइस नमस्ते सिलीगुड़ी जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि सिलीगुड़ी को कैसे हम जाम मुक्त करें, कैसे हम ग्रीन बनाएं, कैसे हम इसको और ज्यादा सुरक्षित और अच्छा बनाएं। अभी अच्छा है, मैं खराब नहीं कह रहा हूं, कोई भी खराब नहीं कहेगा, क्योंकि हमारा सिलीगुड़ी हमारी जान है। हमारे लिए यही हमारी कर्म भूमि और यही हमारी मातृभूमि है, सब कुछ हमारा यही है। इसलिए हमारा इसके प्रति इतना लगाव होने के कारण क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं दुख होता है। टूरिस्ट आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो एक गलत सी स्मृति लेके जाते हैं, अच्छी स्मृति नहीं लेके जा पाते हैं कई कारणों से, जिसमें मुख्य कारण है सड़क की समस्या, जाम की समस्या, या फिर यहाँ पर जैसे कल ही आए थे रामगोपाल जी जाजोदिया, उन्होंने कहा था कि यहाँ एक अच्छा और एक अत्याधुनिक बस टर्मिनस की व्यवस्था नहीं है। जैसे क्या होता है, यहाँ से हिल्स लोग जाते हैं, तो हिल्स तो ट्रेन से जा नहीं सकते, तो बस से जाते हैं, तो बस से या जो पीजो है ये सब से जाते हैं, तो वहां पर फिर क्या होता है, उन्हें खड़े रहने के लिए सड़कों पे खड़े रहना पड़ता है, सामान रख के खड़ा रहना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं दुखदायी पीड़ादायी होता है। तो इसके लिए भी उन्होंने कल कहा कि ऐसा होना चाहिए कि यहाँ एक अत्याधुनिक बस टर्मिनस की आवश्यकता है। आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता है? नहीं, पहले तो मैं अमृत भोग को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा एक प्रोग्राम के लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया। आगे भी आप लोग इस तरह के प्रोग्राम के लिए करिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आगे मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं, आगे कॉर्पोरेशन सीपीएम के अंडर में था, अशोक दा मेयर थे, गौतम दा एसजेडीए के चेयरमैन, एसजेडीए एमबीडीडी मिनिस्टर थे, टूरिज्म मिनिस्टर थे। आप ख्याल करिएगा, रास्ते में उन्होंने डिवाइडर बनाने के बाद कुछ घास लगाए थे, बहुत सारे घास, आप कोर्टयार्ड के सामने देखिएगा और हनुमान मंदिर से सीधा देखिएगा, डिवाइडर में है। तो एक्चुअली ये समझना पड़ेगा कि जो घास लगाया गया था ये गौतम देव का घास नहीं था, ये एसजेडी का ना, ये शहर का घास था। उस समय ना घास, क्योंकि वेदर क्या होता है, फ्लैक्चुएट करता है, जब धूप होता है तो घास सूखता था। कलकत्ता में हम देखते थे कि हर सुबह शाम कॉर्पोरेशन पानी देता है, तो बहुत सारा गाछ, गौतम दा उसमें बहुत सारा गाछ सब लगाया था, लेकिन मेंटेनेंस के कारण बहुत सारा गाछ आप देखिएगा जो मर गया। लेकिन कॉर्पोरेशन का ड्यूटी था उस गाछ को बचाना, वाले स्टेट गवर्नमेंट दूसरा है। ये जो पॉलिटिकल जो क्लैश है, इसके लिए शहर
मर रहा है। शहर को भुगतना पड़ा। ये जो रोड है जिसका आपका ऑफिस है, ये सेवक रोड है, इसमें देखिए नेकेट हो गया, लेकिन बहुत गाछ लगा था, मेंटेन नहीं था। अभी जाके मैं कॉर्पोरेशन को देख रहा हूं कि MIC जो मालिक है वो एक गाड़ी बनाया है। और एक चीज ख्याल करिएगा कि सारा दिन जो इस गाछ में जो डस्ट होता है, इससे गाछ का ग्रोथ कमता है। तो मालिक देखो, मैं देखा हूं एक बनाया है, स्प्रे टाइप का बनाया है, उससे डस्ट क्लीन कर रहा है और पानी भी मिल रहा है। ये जो आपको जो प्लानिंग है, इसका बहुत सिलीगुड़ी शहर में अभाव है, जिसका कारण ही है पॉलिटिकल। ये चीज शहर में नहीं होना चाहिए। आप बहुत खुल के पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको लॉस हो रहा है। आज आप स्टेज में बुलाइए, सब कोई नहीं आएगा। मैं इसलिए आपको बोला ना कि एक मंच होना चाहिए जिसमें हमको कोई पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, शंकर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, हम लोग एक साथ क्रिकेट खेले, वो मेरा जूनियर है, लेकिन उसको विधानसभा में जाके उठाना चाहिए। उसको भी पता है ये सिलीगुड़ी मांग है, सिलीगुड़ी शहर को कैसे ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, ये उसका भी ड्यूटी बनता है। वो खुद जाए ना कॉर्पोरेशन में, जाके मेयर को सजेशन दे कि ये काम करना है, मेरा क्या ड्यूटी है, बोलो आप लोग टीवी में बैठ के लड़िए, जो भी करिए, ये मैं एकदम ओरिजिनल बात। एक जगह आना और आपने जो आपने बोला अत्याधुनिक, जो आपने बस स्टैंड बोले, एक बस स्टैंड तीनबत्ती मोड़ में बन रहा है। देखिए सिलीगुड़ी शहर का अभिशाप है, जो एक कोर्ट मोड़ में जो बस स्टैंड है, ये अभिशाप है सिलीगुड़ी का। सिलीगुड़ी का अभिशाप है जो जितना लॉन्ग रूट का बस होता है, जो एकदम 12 बजे के बाद आपको न्यू जंक्शन खत्म हो जाता है। हाँ, आसाम से लेके कलकत्ता से लेके जितना बड़ा बड़ा बस, किसी भी बड़ा शहर में जाइए, सारा बस स्टैंड आउट ऑफ स्टैंड। ये परिवहन नगर किस लिए बनाया गया था? बस स्टैंड बनाया गया था। मेरा कहने का मतलब बस स्टैंड बने तो उसमें वहां से लेके बस छोड़ना चाहिए। अभी गौतम दा एक बस स्टैंड बना रहा है जो तीनबत्ती मोड़ में। मेरा रिक्वेस्ट है कि बस स्टैंड वहां जाना चाहिए, बस कम से कम सारी जाना चाहिए। टोटो आप देखिएगा, ढाक ढोल पिटा के बोले क्या टोटो कल से नहीं चलेगा, ये टोटो चल रहा है। टोटो क्या हो रहा है, टोटो का जो लड़का लोग का बिहेवियर बहुत खराब है, जहां तहां रोक दे रहा है। कुछ दिन पहले बाटा के सामने वो बैक गियर किया, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसका फ्रैक्चर हो गया। हमारा कहने का मतलब ये जो सब चीज है, टोटो हुआ, फुटपाथ एनक्रोचमेंट हुआ, ये बस फुटपाथ की जब बात आई तो मैं आने वाला ही था उस मामले में। आप तो हिलकट रोड के निवासी, आप उधर देखते भी होंगे। तो हिलकट रोड सेवक रोड को जो इतना ज्यादा जाम हो गया, इतना ज्यादा सिकुड़ गया है, उसका मेन कारण कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि मानना है कि एक तो पार्किंग है और एक एनक्रोचमेंट है। तो इसके ऊपर में क्या लगता है कि आपको इस पे मानसिकता कब बदलेगी, मतलब लोगों की और प्लस राजनीतिक पार्टियों की, पब्लिक की और प्रशासन की? ये लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं सोच में? पूरा वोट पॉलिटिक्स है। गौतम दा, मेरे को याद है जब गौतम दा एडमिनिस्ट्रेटर था स्टेट बोर्ड में, जब थे 7 महीना, तो गौतम दा ने एक दिन 2-4 मेंबर्स को लेके निकले थे रास्ता एनक्रोचमेंट, हम उसमें हम लोग भी पीछे थे। तो जब उन्होंने सबको बोल रहे थे अच्छा से कि आपका सामान आप बाहर क्यों रखते हो, ये देखिए आज आज मेरे को बुलाइए, मैं पूरा डायलॉग दूंगा, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि मेरा दुकान है, मैं अपना दुकान सामान रोड पे रखता हूं, मैं आज आया हूं, मैं बोलूंगा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हर वक्त हम लोग मेयर को गलती धराएंगे, एमएलए को धराएंगे, एमपी को, लेकिन हम पहले तो सचेतन हमको होना पड़ेगा। आप हिलकट रोड, सेवक रोड में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका शॉप है, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है। यदि पुलिस जब वो रास्ता जब क्लियर करने जाएंगे, झमेला शुरू कर देगा, तो गलती तो हमारा में भी है। फुटपाथ उनका है, फुटपाथ जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका दुकान उसका फुटपाथ। आप एक चीज देखिए, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, सेवक रोड और हिलकट रोड खत्म हो जा रहा है। कारण क्या है बोलिए तो, ड्यू टू पार्किंग आउटसाइड हो जा रहा है। अब इधर चला जाइए खपरेल मोड़ से लेके एकदम ऊपर, क्योंकि आदमी प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा, तो वहां गाड़ी लगा रहा है, माल लोड रहा है, पहाड़ चला है। इस बात पे मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस तरह से एंक्रोचमेंट बढ़ रहा है, जिस तरह से सिकुड़ रही है रास्ते, जिस तरह से सिकुड़ रहे हैं, अब लोग जो खरीदारी के मूड से जो आते हैं, वो परेशान होकर जब उन्हें पार्किंग नहीं मिलती या चलने की जगह नहीं मिलती है,
या फिर सामान लेकर उन्हें सामान को लेकर जाने के ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती है, तब वो वहां से समझ लीजिए विमुख हो रहे हैं, वहां से दूसरी तरफ जा रहे हैं, मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं आज भी, और यही कारण है जिसके कारण कि अब मुझे लगता है कि मार्केट का जो व्यवसाय है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब मैं आपको बोल रहा हूं ना कि जो भी दो आदमी आते हैं बिजनेस का, गैंगटॉक से दोस्त लोग है, बोलते हैं क्या जाए सिलीगुड़ी में, तो गाड़ी पार्किंग करने का जगह जाम एकदम। आप देखिए शहर से बाहर चला जा रहा मार्केट, इधर सालूवाड़ा हो गया है, उधर आपको खपरेल हो रहा है, एकदम आउटसाइड हो रहा है ये लेकिन सिलीगुड़ी के बिजनेसमैन को समझना पड़ेगा कि हिलकाट रोड, विधान रोड, सेवक रोड का एक पोर्शन आदमी विरक्त हो रहा है। आज आपके ऑफिस जब आ रहे हैं तो मेरे को आधा घंटा पहले डर से चले, क्योंकि आपने मेरे को 6 बजे टाइम दिया है, मेरे को जल्दी पहुंचना है। तो ये सबको समझना पड़ेगा। हम भी आके आज आपको यहाँ बड़ा बड़ा बात बोल के चले गए, लेकिन हम वो चीज देख नहीं रहे हैं कि हमें क्या करना है। हम भी अपना दुकान के सामने इनपुट इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, हम भी अपना गाड़ी को रास्ता में लगा रहे हैं। ये सभी को उतरना पड़ेगा, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको मिलके, कि सिलीगुड़ी शहर को जाम मुक्त करना है। आज मैं खुद बोलूंगा टीवी में बैठ के कि हाँ पुलिस ये कर रहा है, पुलिस कोई कड़ा एक्शन लेगा, दूसरा दिन पुलिस के पीछे विरुद्ध में मोबाइल में आपको ये करना पड़ेगा, तो पुलिस एक्शन नहीं ले रहा है। हमारा काम क्या बोले तो दूसरे को गलती दिलाना, लेकिन हम लोग डे बाय डे सिलीगुड़ी से डिट्रॉइट कर रहा है। जैसे वेदर चेंज हो रहा है वैसे हमारा बिजनेस भी खत्म हो रहा है, वैसे हमारा शहर का भी बदलाव। वेदर तो बहुत खतरनाक चेंज हो रहा है, मतलब पूरा एकदम गर्मी का माहौल है आज से। मैंने वेदर, हम तो आपको बोल रहे हैं टोटल चीज ही चेंज हो रहा है सिलीगुड़ी का जो ब्यूटी था कि आगे दोस्त लोग कलकत्ता से आता था, उन लोगों का प्रोग्राम ही ऐसा रहता था कि वो लोग दार्जिलिंग 2 दिन घूमेगा, गैंगटॉक 2 दिन घूमेगा, 1 दिन सिलीगुड़ी बिताएगा। अब वो लोग ऐसा नहीं कर रहा है, दार्जिलिंग गैंगटॉक 12 बजे चलेगा, डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के चला जाता है। मैंने मुझे एक दोस्त ने फोन किया था, बोला पहले सिलीगुड़ी 3T फेमस था, टी टिम्बर टूरिज्म, आजकल भी 3T फेमस है, टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर। देखिए आपको मैं एक बात बोल रहा हूं कि मैं उस दिन फॉरेस्ट के अंदर गया था, फॉरेस्ट के अंदर तक कंस्ट्रक्शन हो गया है। आप देखिए कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो रहा है शहर में, सब कुछ हो रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं सब कुछ हो रहा है शहर में, लेकिन ना मैदान हो रहा है, ना शहर डिसिप्लिन हो रहा है, ना शहर डिसिप्लिन हो रहा है, बहुत अभाव है। तो फिर कैसे होगा? नमस्ते सिलीगुड़ी कैसे बोलेंगे लोग? समाधान क्या है? क्यों बोले आखिर? अगर हम अपने नाम से जाने नहीं जाएंगे, सिलीगुड़ी का नाम अगर सुर्खियों में नहीं रहेगा अच्छे कामों के लिए या फिर बेहतरीन के लिए, जैसे मान लीजिए कि सिलीगुड़ी एक समय में हुआ करता था बैकुंठपुर की तरह एक जंगल हुआ करता था, छोटा सा एक कस्बा हुआ करता था जहां पूरे ग्रीनरी थी। ठीक है, विकास होना जरूरी है, विकास हुआ, शहर बढ़ा, अभी काफी दूर तक इसकी सीमाएं बढ़ रही है, शहर की सीमाएं बढ़ रही है, लोग भी बढ़ रहे हैं, गाड़ियां भी बढ़ रही है, लेकिन क्या उसके साथ साथ जरूरी है कि डिफॉरेस्टेशन हो, गाछों की कटाई हो, गाछ लगे ही नहीं, ऐसा कोई जरूरी है? तो फिर लोग जानेंगे कैसे सिलीगुड़ी को? सिलीगुड़ी शहर में सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? जो बिल्डिंग बनता है जिसको पार्किंग स्लॉट नहीं छोड़ता है। आप शहर में चले जाइए, जितना भी छोड़ा उनका तो बेच दिया, गैरेज ने दुकान बना दिया, गैरेज को सब दुकान बन गया है। और आप यदि हाकिम पाड़ा बोलिए, कॉलेज पाड़ा बोलिए, किसी भी मोहल्ला में जाइए, जो प्रमोटिंग कर रहा है नीचे रख रहा है। जैसे आपको बिल्डिंग प्लान पास हो गया, उसके बाद वो सारा दुकान बन गया और सभी बिल्डिंग का 6 फ्लोर है, 6 गाड़ी रास्ता में है। तो शहर कैसे डेवलप होगा? जो आदमी शहर में रह रहा है, जो बिल्डिंग में रह रहा है, जिसका गाड़ी है, तो भी तो हमारा शहर का ही आदमी है, उसको भी तो सोचना चाहिए, उसको भी तो सोचना चाहिए। बाहर से आने वालों को जगह नहीं मिलती, कुछ भी नहीं, पार्किंग की जगह मिल रहा है, बिजनेस खराब हो रहा है। आदमी धीरे धीरे, देखिए जब आदमी देखेगा कि सिलीगुड़ी में आने से सामान नहीं कर सक रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज मैं आपको बोल रहा हूं इसी कारण अलीपुरद्वार, कूच बिहार बिजनेस में ग्रो डेवलप कर रहा है, डेवलप हो रहा है। ये आदमी नहीं समझ रहा है। खाली टीवी में बैठ के फेसबुक लाइव करके कुछ नहीं होगा। मनोज जी सही बात कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं दर्शकों, और ये आप लोग भी जानते होंगे, सिलीगुड़ी कितना महत्वपूर्ण शहर है पूरे पश्चिम बंगाल में। कोलकाता के बाद में इसका नाम सुर्खियों में रहता है, चाहे पॉलिटिकल कारणों से कहें या फिर व्यवसाय के कारणों से कहें या फिर टूरिस्ट के कारणों से कहें। मगर आपको एक बात बता दूं जो मुझे भी लगता है और मनोज जी भी एग्री करेंगे कि
टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहां से होकर जाते हैं, मतलब ट्रांजिट पॉइंट बना हुआ है, टूरिस्ट हब कभी नहीं बन पाया। टूरिस्ट हब बनने में संक्षिप्त में आप बताइएगा कि टूरिस्ट हब बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, टूरिस्ट हब बनाने के लिए यदि टूरिस्ट एक दिन स्टे करेगा तो उसको तो घूमने का जगह होना चाहिए। अभी ना इधर लीजिए इस्कॉन मंदिर, बंगाल सफारी, बस ये दो है। कुछ ऐसा चीज करना चाहिए जहां आदमी जिस दिन स्टे करे, यदि इधर लीजिए आज रात को हम आए, कल मेरा ट्रेन है, कल एक दिन वो स्टे करेगा, सुबह से 4-5 ऐसा स्पॉट हो जहां आदमी घूम सके, फॉरेस्ट जा सके। जैसे अभी 2 ही जगह है, लेकिन टी गार्डन भी आप देख रहे हैं, अभी धीरे धीरे टी गार्डन खत्म हो रहा है, सब टाउनशिप बन रहा है। लेकिन कुछ ऐसा चीज किया जाए जाकि आदमी सारा दिन में 4-5 ऐसा स्पॉट बनाया जाए जो कि आदमी सारा दिन स्टे करके घूम सके, देन फ्लाइट पकड़ के चले जाए। आप धर लीजिए गुजरात से कोई आ रहा है, उसको ऐसा एक चाय बागान के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए कि वो चाय बागान में घूम सके और उसका टी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग देखे, जिसका ऐसे चाय बनता है। ये सब चीज लेके पॉजिटिव थिंकिंग इसको प्रमोट करना चाहिए। टी फैक्ट्री में कैसे काम होता है या इस तरह की कोई टाई अप हो, टूरिज्म का कोई टाई अप हो तो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। जैसे धर लीजिए कोई अम्यूजमेंट पार्क हो अच्छा बड़ा वाला, जैसे 4-5 जगह उसको सारा दिन ये घूम के देख सके, तभी ये टूरिज्म हब बनेगा। नहीं तो आदमी क्या, अभी जो हो रहा है, सुबह चल रहा है गैंगटॉक से, शाम को पहुंच रहा है, दार्जिलिंग मेल पकड़ रहा है, चला जा रहा है, कहीं तो रुकते ही नहीं है, डायरेक्ट एनजीपी चला जा रहा है, सीधे एनजीपी। इसलिए एनजीपी से ही ज्यादा अब उतर रहा है, एनजीपी से निकल जा रहा है। ये लेकिन समझना पड़ेगा सभी को, ये शहर के पॉलिटिकल बिजनेसमैन। और एक चीज आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा माननीय मेयर को, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो ममता बनर्जी, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है ऑनरेबल ममता बनर्जी, वो गौतम देव का बात ही सुनता है। ये हमारे पास, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, गौतम दा बहुत सारा काम किए हैं। एक यदि स्टेडियम का जगह एक स्टेडियम यदि बना देगा सिलीगुड़ी शहर में, उसका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा रहेगा। ये आपके माध्यम से हाथ जोड़ के मेरा गौतम दा से अनुरोध है कि हमें एक क्रिकेट मैदान उपहार दें। धन्यवाद मनोज जी। तो काफी लंबे समय तक हम मनोज जी के साथ बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, काफी सारी बातें इन्होंने बताई, क्योंकि ये स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, खेल प्रेमी हैं, इसलिए इनसे अधिकतर जो बातें थी वो घूम फिर कर मतलब खेल के इर्द गिर्द ही बातें हुई। ये जाहिर है कि जब स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे तो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही बात करेंगे। और ये भी आवश्यकता है कि हमें खेल का स्टेडियम चाहिए, खासकर क्रिकेट स्टेडियम की आवश्यकता है। हमारे पास एक स्टेडियम है, कंचनजंगा स्टेडियम है, लेकिन वहां सीमित है, बहुत सारी सीमाएं हैं जिनको या फिर बहुत सारे नियम है, बैरिकेड से जिनको पार करना पड़ता है। और बच्चों के खेलने के लिए भी ऐसा एक मैदान होने की आवश्यकता है जहां पर प्रैक्टिस की जा सके। रिद्धिमान शाह से लेके ऋचा घोष से लेके और भी यहां से बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसे हम देख सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट के बारे में इसलिए बात की जा रही है। क्रिकेट आज विश्वव्यापी एक बड़ा खेल बन चुका है, संभावनाएं बहुत ज्यादा है, इसके कारण हमारे शहर का भी नाम और बढ़ेगा। एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, कावाखाली का जो जगह है वो मैं एसजीडीए में जाके देखा हूं, वहां स्टेडियम के लिए जगह रखा हुआ है। तो मेरा अनुरोध है, तो रखा हुआ ऑलरेडी, हाँ मैप में है, ये नियम ही है। जब आप टाउनशिप का एक प्रोजेक्ट तैयार करिएगा तो उसमें खेल का मैदान एसेंशियल है। प्रोजेक्ट हो रहा है बट खेल का मैदान नहीं हो रहा है। तो मनोज जी कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट हो रहा है, खेल का मैदान नहीं हो रहा है। इस बात को देखने की आवश्यकता है। ये तो सरकार का विषय है कि सरकार इसको कितनी जल्दी देखती है और कैसे देखती है, और कैसे इस शहर को रेलवे स्टेशन, मैं फिर से रिपीट करूंगा, रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी को आवश्यकता है, मतलब सिलीगुड़ी के नाम को। और एयरपोर्ट को भी, एयरपोर्ट में भी जो आते हैं उन्हें भी ये लगना चाहिए कि हाँ सिलीगुड़ी उतर रहे हैं, या सिलीगुड़ी के लिए ही ये डेडिकेटेड बनाया गया है। यदि जो आज प्रपोजल था, यदि कॉर्पोरेशन चला गया बागडोगरा तक, तो तब एयरपोर्ट तो हमारा हो जाएगा, लेकिन मैदान कब होगा? एयरपोर्ट भी हो जाएगा, सिलीगुड़ी जंक्शन का भी डेवलप होगा। 2 चीज तो आपने जो 3 चीज बोला, 2 चीज हो जाएगा। मेरे पास जो ये है, जो जिसका सेक्शन है, लेकिन खेल का मैदान नहीं होगा, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। खेल का मैदान हमें चाहिए। खेल के मैदान को खोजने की आवश्यकता है और मुझे लगता है बहुत जल्द खोजेंगे। फिलहाल हमें काफी लंबा समय हो गया और इस कार्यक्रम को सोमवार से शुक्रवार तक का जो प्रसारण है, जो दर्शक लगातार देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर आपके भी कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम जरूर
उनके ऊपर भी किसी ना किसी उससे कनेक्टेड व्यक्ति से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद एक ही है, जो आप लोगों में देख रहे हैं सिलीगुड़ी को ग्रीन कलर में देख रहे हैं, इसका मतलब है सिलीगुड़ी ग्रीन, मतलब साफ सुथरा और क्लीन और ग्रीन होना चाहिए। बहुत अच्छा है अभी सिलीगुड़ी, मैं इसको मनोज जी और मैं दोनों ही सहमत होंगे, लेकिन सिलीगुड़ी को और अधिक विकसित होने की आवश्यकता है। जिस तरह से इसका नाम है, जितना मॉडर्नाइज हो चुका है सिलीगुड़ी, मेट्रोपॉलिटन वर्ल्ड भी जुड़ चुका है सिलीगुड़ी के साथ, तो कहीं ना कहीं इसे वास्तविक तौर पे भी विकास की आवश्यकता है। मनोज जी, जाते जाते नमस्ते सिलीगुड़ी कह के अगर आप हमारे दर्शकों का अभिवादन करना चाहें या कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। पहले अमृत भोग को इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए फिर से धन्यवाद। आपके टीम को बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट टाइम जब हम आपके स्टूडियो में आएंगे, आप बुलाएंगे तो और आप डेवलप करिए, आपका व्यूअर और बढ़े। अभी 10 लाख है, हम चाहेंगे जब हम आए कम से कम 12-13 लाख क्रॉस कर जाए। और नमस्ते सिलीगुड़ी ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हो रहा है। एटलीस्ट सिलीगुड़ी समाज के जो आदमी है, जो प्रमुख आदमी, जो लोग बैक डोर मैंने पीछे रह के काम करते हैं, कम से कम आदमी जाने ये लोग शहर के लिए क्या कर, हाँ, ये इनको जाने, ये लोग शहर के लिए डेडिकेटेड है। और मैं एक चीज बोलूंगा, बिजनेस कम्युनिटी जो शहर में बड़े बड़े आदमी हैं, सीआई के प्रेसिडेंट प्रदीप अग्रवाल जी, द्वारिका के दीपक जी, इन लोग भी थोड़ा फोर्स करें इन लोग की एक हिट मैदान के लिए और सिलीगुड़ी शहर के डेवलप के लिए। जो चीज हम लोग बोल रहे हैं, घास लगाना और उसको मेंटेन करना। यदि आज रोटरी क्लब, आपका क्लब ही यदि 200 गाछ लगा रहा है, कम से कम आप एक चैलेंज दीजिए कि एक साल में हम 20 गाछ को बचाएंगे। ये मेरा अनुरोध है आप लोग से भी। आप लोग का भी रोटरी क्लब बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप लोग और गाछ लगाइए, हम लोग सबको ही मिलकर करें, तभी सिलीगुड़ी शहर का विकास होगा। धन्यवाद। नमस्ते सिलीगुड़ी। तो नमस्ते सिलीगुड़ी का आज का एपिसोड भी अब समाप्त हो रहा है और कल फिर हम एक नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे। कल के मेहमान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहता हूं। वो सिलीगुड़ी से ही जुड़े हुए हैं और खासकर वो एक डॉक्टर हैं। आप गैस कीजिए कि कौन से डॉक्टर हैं। कल वो आपसे मिलेंगे और उनसे मिलकर भी आपको अच्छा लगेगा। हम ऐसे लोगों को सामने ला रहे हैं जो बहुत कम पर्दे पर आते हैं, बहुत कम स्क्रीन पर दिखते हैं और बहुत कम इस तरह से खुलकर बातें करते हैं जैसे आज मनोज जी कर रहे थे। मनोज जी तो सारी बातें कर चुके, राजनीति से लेकर खेल तक की सारी बातें इन्होंने कर दी, क्योंकि मनोज जी काफी खुलकर बोलने के लिए मशहूर भी माने जाते हैं। ऐसे लोगों को भी हम खोजते हैं, क्योंकि हमें भी बोलने वाले लोग चाहिए। अगर बोलेंगे नहीं तो कार्यक्रम चलेगा कैसे। तो आप यूं ही हमारा एक कार्यक्रम देखते रहिए, हमारे हर कार्यक्रम को प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए। हमारा हर जो फॉलोअर है, हर जो व्यूअर है, वो हमारे लिए अनमोल है। आपकी हर बात को हम सराखों पे रखते हैं। आप इसे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मनोज जी भी सोशल मीडिया में अच्छे खासे एक्टिव है। ये कमेंट के जवाब अगर इनसे भी आप सीधे तौर से पूछते हैं तो ये भी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।